परेशानी है या नेत्रों से संबंधित क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, ये डॉक्टर साहब हमें बताएंगे और हम सबको इनकी बातों का लाभ लेना चाहिए। आदरणीय तिवारी जी, अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सभी अध्यापकगण एवं छात्र एवं छात्राएं, हमारे लिए आज बड़े गर्व का विषय है कि न केवल कोटा बल्कि भारत के मुख्य नेत्र रोग विशेषज्ञों में से एक डॉक्टर सुरेश पांडे जी, जो कि कोटा में स्थित सुवीआई हॉस्पिटल के निदेशक हैं, बल्कि आप भारत से बाहर भी जाकर कठिन से कठिन बीमारियों को उपचार करते हैं। आपने विश्व के कई देशों में अध्ययन किया है और अध्ययन करने के बाद अपनी सेवाएं दी है। हम लोग 14 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक मायोपिया वीक, जिसको हम निकट दृष्टिदोष निवारण शिविर के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन कर रहे हैं। इसमें आप लोग देखते हैं बच्चों में पास की चीजें तो बहुत अच्छी दिखती है पर दूर की चीजें नहीं दिख पाती। इसको हम निकट दृष्टिदोष या मायोपिया कहते हैं। इसके लिए मैं आप श्री डॉक्टर सुरेश पांडे जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आकर बच्चों को निकट दृष्टिदोष या मायोपिया निवारण हेतु अपने विचारों से आप लोगों को बताएं कि ये इसका क्या उपचार है और ये बीमारी कैसे होती है। डॉक्टर सुरेश पांडे जी, आप पधारें। नमस्कार। अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल रंगपुर रोड कोटा के सुंदर से प्रांगण में आज मैं एक विशेष संदेश लेकर आपके बीच में आया हूं। जैसा कि आपको बताया कि दिनांक 14 नवंबर से 20 नवंबर तक हम आंखों के एक विशेष प्रकार की बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर स्कूल और अन्य कई जगहों पर जाकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं। और ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें पास की चीजें तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की चीजें स्पष्ट दिखाई नहीं देती। और इस बीमारी का नाम क्या है? मायोपिया। वेरी गुड। मायोपिया इस बीमारी का नाम है। मायोपिया इस दृष्टि दोष का नाम है और इसे निकट दृष्टि दोष भी कहा जाता है, क्योंकि पास की चीजें दिखती हैं, दूर की चीजें स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। और आज विश्व भर में 1 अरब 40 करोड़ व्यक्ति मायोपिया से पीड़ित हैं। और इस मायोपिया को रोका नहीं गया तो 2050 तक विश्व की लगभग आधी आबादी मायोपिया से पीड़ित होगी। 2050 तक 5 अरब लोग मायोपिया से पीड़ित होंगे। अब हम आते हैं कि मायोपिया एक तरह की साइलेंट एपिडेमिक है, साइलेंट बीमारी है। ये बीमारी इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? कोई बच्चा बता सकता है, एनीबॉडी, कि मायोपिया का इतना तेजी से बढ़ने का कारण क्या है? मायोपिया की इतनी तेजी से बढ़ने के 4 सबसे मुख्य कारण हैं। पहला कारण यह है कि आज हमारा जीवन 2 गज की दूरी पर सिमट चुका है। स्मार्टफोन, कंप्यूटर और डिजिटल डिवाइसेस के बढ़ते उपयोग के कारण हम अपना जीवन का अधिकांश हिस्सा 2 मीटर के दायरे में
व्यतीत कर रहे हैं। दूसरा सबसे मुख्य कारण है मायोपिया का आउटडोर एक्टिविटीज का अभाव। आप में से कितने बच्चे हैं जो कि रेगुलरली आउटडोर एक्टिविटीज करते हैं? सुबह आप स्कूल आते हैं, शाम को घर जाते हैं, फिर होमवर्क करने बैठ जाते हैं। दूसरा कारण क्या है? आउटडोर एक्टिविटीज का अभाव। तीसरा कारण है खान पान में जंक फूड का अत्यधिक उपयोग। जो ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, जो हेल्दी डाइट है, उससे हम दूर होते जा रहे हैं। और चौथा कारण है सनलाइट की कमी, सूर्य की प्रकाश की कमी। हम सूर्य के प्रकाश में संडे को जब आपको छुट्टी होती है तो आप कई बार बच्चे सोते रहते हैं, तो संडे को आप सुबह उठे कम से कम आधा घंटा आउटडोर नेचर के साथ, प्रकृति के साथ बिताएं। मायोपिया के बारे में आपने जाना, ये हमारी आंख है और ये आंख हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस आंख के जो मुख्य पार्ट होते हैं, ये देख रहे हैं आप, आपके आंख देख रहे हैं, इसका सबसे जो बाहरी हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्निया। ये कॉर्निया है, ट्रांसपेरेंट हिस्सा है। जिस प्रकार से घड़ी का कांच होता है, ये कॉर्निया है। आंख की टोटल जो पावर होती है वो होती है 60 डायोप्टर, 60 डायोप्टर। उसमें से कॉर्निया की पावर होती है 44 डायोप्टर, 44 डायोप्टर। दूसरा पार्ट होता है आपका, जिसको हम बोलते हैं आंख की आइरिस, जिसके कारण आंख का रंग होता है। किसी का आंख की पुतली का रंग भूरा होता है, काला होता है, किसी का नीला होता है। और उसके बाद होता है आंख का लेंस, लेंस की पावर होती है 14 डायोप्टर। और ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये विट्रियस बोलते हैं इसको, ये दिख रहा है जो आंख का वॉल्यूम बनाता है। एक आंख की जो लंबाई होती है, या नर्व से आंख की ऑप्टिक नर्व, आंख की जो लंबाई होती है वो 23 मिलीमीटर होती है। और 1 मिलीमीटर लंबाई बढ़ने से 3 डायोप्टर का माइनस का चश्मा आ जाता है। अगर आंख की लंबाई 1 मिलीमीटर बढ़ गई तो कितना नंबर आएगा? -3। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि मायोपिया जो बीमारी है वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इतनी खतरनाक क्यों है? मायोपिया से व्यक्ति का, बच्चों का केवल स्कूल का परफॉर्मेंस ही प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि कई सारे बच्चे हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं। कितने बच्चों को चश्मा लगा हुआ है? हाथ खड़ा करें जरा। तो लगभग 30% या 20% बच्चे होंगे जिनको चश्मा लगा हुआ है। और मायोपिया से केवल शारीरिक विकास ही प्रभावित नहीं होता, मानसिक विकास भी प्रभावित होता है। क्योंकि जब बच्चों को चश्मा का नंबर लगता है तो ऐसे बच्चे खेल कूद में कई बार पिछड़ जाते हैं, उनका मानसिक विकास भी अवरुद्ध होता है। कई बार पेरेंट्स, बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, वो चश्मा लगाने के लिए डॉक्टर के पास दिखाने ले जाते नहीं है, फिर वह बच्चों को पता नहीं चलता है। कई बार जब आप पीछे बैठते हैं तो आपको पता चलता है कि आपको दिख ही रहा ब्लैक बोर्ड में, तो ये मायोपिया के लक्षण है। और मायोपिया एक ऐसी साइलेंट एपिडेमिक है, एक साइलेंट बीमारी है जिसका पता लगाना बहुत आवश्यक है, जिसके लिए आपको आंखों का टेस्ट या आंखों का चेकअप हर साल में 2 बार कराना चाहिए, ताकि आपकी विजन 6/6 है या नहीं है ये पता चल सके। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब मायोपिया होता है तो मायोपिया से आंखों में अनेक प्रकार की बीमारी के खतरे बढ़ जाते हैं। उसमें से एक बीमारी है जिसको मेडिकल भाषा में बोलते हैं ओपन एंगल ग्लोकोमा, यानी काला पानी। जो बच्चे, जो व्यक्ति मायोपिया से पीड़ित होते हैं उनको काला पानी यानी कि ग्लोकोमा होने का खतरा हो जाता है। ऐसे बच्चों में मोतियाबिंद होने का खतरा हो जाता है। मायोपिया से पीड़ित व्यक्तियों को मोतियाबिंद जल्दी होता है। और मायोपिया से पीड़ित व्यक्तियों को पर्दे में कमजोरी हो सकती है, आंख के पर्दे यानी कि रेटिना में कमजोरी हो सकती है। ये आप देख रहे हैं हमारी आंख है और इसका जो अंदरूनी भाग है, ये जिसको हम रेटिना बोलते हैं, दिस इज रेटिना, दिस इज ऑप्टिक नर्व। तो रेटिना है जहाँ पे इमेज बनती है, इसको हिंदी में दृष्टि पटल कहते हैं, जहाँ इमेज बनती है, जहाँ से हम देखते हैं। और ये ऑप्टिक नर्व है यानी दृष्टि तंत्रिका है जो कि विजुअल सिग्नल को ब्रेन तक ले जाती है और ब्रेन के माध्यम से हम देखते हैं। तो मायोपिया में रेटिनल डिटैचमेंट का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए ये बीमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जिन बच्चों को चश्मे का माइनस का नंबर लगा है उनकी आंखों में दवा डालकर रेटिनल एग्जामिनेशन करवाना बहुत जरूरी है। इसलिए जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं
तो अपनी आंखों में दवा डालकर पर्दे की जांच कराना न भूलें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे आते हैं कि मायोपिया आखिर इतना क्यों तेजी से बढ़ रहा है। 1999 में लगभग 5% लोग बच्चे मायोपिया से पीड़ित थे। आज 2024 में 30% बच्चे मायोपिया से पीड़ित हैं। अगर इस गति को रोका नहीं गया तो जैसा कि मैंने बताया कि 2050 तक विश्व की आधी जनसंख्या, हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल बी सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। 5 अरब लोग मायोपिया से सफरिंग करेंगे या मायोपिया से पीड़ित होंगे। तो इसके लिए दिनांक 14 नवंबर से 20 नवंबर तक पूरे देश में नेशनल मायोपिया अवेयरनेस प्रोग्राम एंटोर फार्मास्यूटिकल कंपनी और पतानंद वेलफेयर फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में मनाया जा रहा है। और ये जो एक्टिविटी है, जो नेशनल मायोपिया वीक है, उसको मनाने का मुख्य कारण है कि इस बीमारी के प्रति, इस नेत्र रोग के प्रति जागरूकता बढ़े और समय रहते हुए हम इस नेत्र रोग से, इस दृष्टि दोष से जागरूक होते हुए इस बीमारी को रोकने के लिए सामूहिक रूप से प्रयास करें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, कई बार जब हम लोग आंख की जांच करते हैं तो एक सवाल आता है कि इस चश्मे के नंबर को बढ़ने से रोका जा सकता है क्या? ये बहुत अच्छा सवाल है। यस, इसको रोका जा सकता है, इसको धीमा किया जा सकता है, इसको स्लो डाउन किया जा सकता है। और इसको स्लो डाउन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय है कि आप आउटडोर एक्टिविटीज में अपनी भागीदारी बढ़ा दें। जब भी आप घर जाते हैं तो कंप्यूटर या स्मार्टफोन से ब्रेक लें, थोड़ी देर के लिए 15 मिनट थोड़ा सा नेचर के साथ बिताएं। और स्पेशली जब छुट्टी होती है आप लोगों की, संडे होता है, संडे को आप जरूर बाहर घूमने जाएं, सनलाइट के साथ 15 मिनट आधे घंटा बिताएं। नंबर 1, जंक फूड का उपयोग न करें, कम से कम करें। जो भी आप फल खाते हैं तो बोलते हैं ना कि ईट द रेनबो। जिस प्रकार से रेनबो में 7 कलर होते हैं, इसी प्रकार से रंग बिरंगे फल होते हैं, उनको खाएं, ईट द रेनबो। और तीसरा महत्वपूर्ण बात है कि विटामिन डी की कमी नहीं होने दें। जब आप बाहर जाएंगे, सनलाइट के साथ घूमेंगे, तो सनलाइट में क्या होता है कि विटामिन डी भी मिलेगा आपको। और चौथी बात यह है कि जब भी आप कंप्यूटर, स्मार्टफोन, डिजिटल डिवाइसेस यूज करते हैं तो डिजिटल डिटॉक्स अपनाएं। आप जानते हैं डिजिटल डिटॉक्स क्या होता है? डिजिटल उपवास क्या होता है? एनीबॉडी? डिजिटल डिटॉक्स कहते हैं जिसमें हम 7 दिन में जो वीक होता है, 7 दिन का, उसमें से एक दिन में कुछ घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे स्मार्टफोन का यूज नहीं करते हैं। उसको बोलते हैं डिजिटल फास्टिंग, डिजिटल डिटॉक्स। तो उसका उपयोग करें, क्योंकि कई बार क्या है कि लगातार जब आप स्मार्टफोन का, डिजिटल डिवाइसेस का उपयोग करते हैं तो आंखों पर जोर पड़ता है और आंखों की जो सिलियर मसल्स में तनाव पैदा होता है, जिसके कारण आंख की लंबाई बढ़ती है। और जैसा कि मैंने बताया कि 1 मिलीमीटर लंबाई बढ़ती है तो कितना नंबर चश्मा आता है? -3। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप बाहर जाएं, आउटडोर एक्टिविटी पार्टिसिपेट करें। और इसके अलावा जब आप कंप्यूटर का यूज करते हैं तो 20-20-20 रूल फॉलो करें। 20-20-20 रूल क्या होता है? 20-20-20 रूल, 20 मिनट कंप्यूटर का उपयोग करने के बाद 20 सेकंड का ब्रेक लें और 20 फीट दूर देखें। 20 मिनट यूज करने के बाद 20 सेकंड का ब्रेक लें और 20 फीट दूर देखें। उसको बोलते हैं 20-20-20 रूल। और इसके साथ साथ मायोपिया रोकने के लिए अपनी आंखों की जांच जरूर कराएं। जब आप क्लास में हैं तो अपनी आंखों को, एक आंख को बंद करें, दूर देखें, और दूसरी आंख को बंद करें, दूर देखें। यदि दोनों आंखों से आपको बराबर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपकी आई साइट ठीक है। कई बार क्या होता है कि एक आंख से आपको दिख रहा है, दूसरी आंख से आपको नहीं दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक बीमारी होती है जिसको हम लेजी आई यानी कि अम्ब्लायोपिया कहते हैं। लेजी आई यानी कि अम्ब्लायोपिया। तो उसका पता लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आपकी उम्र
6 साल से 8 साल से अधिक होगी तो उसके बाद में फिर लेजियाई यानी कि एम्ब्लायोपिया को ट्रीट करना मुश्किल होता है। और मायोपिया से बचने के लिए साल में 2 बार अपनी आंखों की जांच नेत्र चिकित्सक से अवश्य कराएं, क्योंकि जांच कराने से पता चल जाता है कि आपको कोई और बीमारी तो नहीं है। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि नेत्र है तो जहान है, और हमारी 80% लर्निंग आंखों से होती है। हमारी 80% लर्निंग आंखों से होती है, और आंखें हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। और इसके साथ साथ नेशनल मायोपिया वीक की जानकारी आप जन जन तक पहुंचाएं। आप बच्चों को भी इसके बारे में जागरूक करें, अपने परिवार वालों को, परिजनों को, और अपने जो आपके मिलने वाले लोग हैं, आपके माता पिता हैं, परिजन हैं, उनको भी इस बारे में जानकारी दें। जब मायोपिया को हम नियंत्रित कर सकते हैं तभी कर पाएंगे हम लोग, जब हम सामूहिक प्रयासों से जागरूकता बढ़ाते हुए इस अभियान को पूरे देश भर में जन जन तक पहुंचाएंगे। तभी हम इस बीमारी से काबू पा सकते हैं, इस बीमारी पर विजय पा सकते हैं। अब मैं कुछ सवाल पूछूंगा आपसे, जो भी जवाब देगा उसको पेन दिया जाएगा। और सबसे पहला सवाल है कि मायोपिया नामक रोग में चश्मे का कौन सा नंबर यूज किया जाता है? प्लस नंबर, माइनस नंबर, तिरछा नंबर? माइनस। कोई एक आदमी जल्दी खड़ा होगा। माइनस किसने सबसे पहले बोला था? आओ माइनस, आ जाओ। बहुत बहुत बधाई बेटा। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? दिव्यांशी। वेरी गुड। मायोपिया नामक बीमारी में यदि आंख की लंबाई 0.5 मिलीमीटर बढ़ती है तो कितना नंबर बढ़ेगा? बताओ। वेरी गुड। हाँ, -1.5। वेरी गुड। 1 मिलीमीटर बढ़ती है तो बढ़ेगा आपका 3 डायप्टर। और अगर आधा मिलीमीटर लंबाई बढ़ती है तो 1.5 डायप्टर। अब मायोपिया के एक सवाल है जो मैं पूछूंगा, जिसके बारे में जानकारी आपको मैंने टॉक में नहीं दी थी, लेकिन अगर कोई बच्चा बता सकता है। मायोपिया के उपचार के लिए जो दवा है उसका नाम है लो डोज एट्रोपिन। 0.01% एट्रोपिन दवा यूज की जाती है, और उस दवाई को एक बार रात को डाला जाता है। उस दवाई के असर से मायोपिया का प्रोग्रेशन स्लो डाउन हो जाता है। अब सवाल यह है कि विश्व का ऐसा कौन सा देश है जहां पे मायोपिया की प्रेवलेंस सबसे अधिक है, और सबसे पहले इस दवाई का ट्रायल उस देश में हुआ था? मैं 4 चॉइस दूंगा, आप बताना। ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, ब्रिटेन, अमेरिका। नो, अमेरिका नो, ब्रिटेन नहीं, सिंगापुर। किसने बताया? सिंगापुर किसने बताया? आ जाओ। वेरी गुड। सिंगापुर इज अ कंट्री। क्या नाम बेटा? वेरी गुड। अब एक हम आते हैं वापस सवाल जवाब पे। मायोपिया नामक बीमारी में कौन से रोग होने की संभावना, कौन सा एसोसिएशन नहीं होता? मैं 3-4 चॉइस दूंगा, उसमें एक आंसर नहीं है। मायोपिया से पीड़ित व्यक्तियों को इनमें से कौन सा नेत्र रोग होने की संभावना नहीं होती है? नंबर 1 ग्लाकोमा यानी काला पानी, नंबर 2 मोतियाबिंद, नंबर 3 पर्दे की समस्याएं, और नंबर 4 जो है वो ड्राई आई। नंबर 4 ड्राई। हाँ, वेरी गुड। तो मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति को क्या नाम क्या है? बधाई। मायोपिया से पीड़ित व्यक्तियों को ग्लाकोमा, मोतियाबिंद और पर्दे की समस्या होने की संभावना होती है। अब एक बीमारी ऐसी है जिसमें तिरछा नंबर होता है, और वो बार बार आंखों को मसलने से हो जाती है। मसलने, रिपीटेड आई रबिंग। उसमें चश्मे का माइनस नंबर भी होता है। कई बार व्यक्ति माइनस नंबर के चलते और
बार बार आंखें मसलने के चलते डॉक्टर को दिखाने आते हैं, उसमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। उस बीमारी का नाम क्या है? मैं 4 चॉइस दूंगा, इस सवाल है, मैंने बताया नहीं आपको। इस बीमारी का नाम क्या है जिसमें माइनस का नंबर होता है, साथ में तिरछा नंबर भी होता है और नंबर बार बार बढ़ता रहता है। ये बीमारी आंखों को मसलने से होती है और इस बीमारी में स्पष्ट दिखाई नहीं देता, चश्मा लगाने के बाद भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। इस बीमारी का नाम क्या है? मैं 4 चॉइस दूंगा। प्रेसबायोपिया नंबर 1, हाइपरमेट्रोपिया नंबर 2, नंबर 3 केरेटोकोनस और नंबर 4 ग्लूकोमा। नहीं, ग्लूकोमा नहीं, क्या केरेटोकोनस ने बताया आपने? आ जाओ, केरेटोकोनस इज द आंसर। केरेटोकोनस एक बीमारी है जिसमें, क्या नाम बेटा आपका? ज्योति, ज्योति जी बधाई हो, वेरी गुड वेरी गुड। तो केरेटोकोनस एक बीमारी है जिसमें चश्मे का माइनस नंबर बढ़ता है और माइनस नंबर बढ़ने से उसमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता है और जिसके कारण व्यक्ति को माइनस का और तिरछा नंबर होता है। अब हम आते हैं एक और सवाल पर। हमारी आंखें प्रकृति के द्वारा दी गई अद्भुत देन है। हमारी आंखों की जो पलकें होती हैं 1 मिनट में ब्लिंक करती है, जिससे हमारी आंखों की जो टीयर फिल्म होती है वो लुब्रिकेट आंखों करती है। 1 मिनट में हमारी आंखें कितनी बार ब्लिंक करती है, सवाल है मेरा। और 4 चॉइस है, 10 बार, 15 से 20 बार, 30 बार, 40 बार। 15 से 20 बार, आ जाओ, कम, वेरी गुड। 15 से 20 बार, आ जाओ। क्या नाम बेटा आपका? क्या? सोनिया। वेरी गुड वेरी गुड। तो हमारी आंखें 15 से 20 बार, 15 से 18 बार ब्लिंक करती हैं। और जब आप कंप्यूटर यूज करते हैं, स्मार्टफोन यूज करते हैं, तो ऐसी स्थिति में ब्लिंक रेट जो होता है वो आधा रह जाता है, 10 रह जाता है, 10 12, जिसके कारण हमें ड्राई आई हो जाती है। और इस बीमारी को क्या कहते हैं? ड्राई आई। आ जाओ, इस बीमारी को कहते हैं डिजिटल विजन सिंड्रोम, ड्राई आई सिंड्रोम। क्या नाम है? तो बताइए बेटा। इस बीमारी को ड्राई आई सिंड्रोम या फिर डिजिटल विजन सिंड्रोम कहते हैं। और इसीलिए डिजिटल विजन सिंड्रोम से बचने के लिए आपको 20-20-20 रूल फॉलो करना है। और 20-20-20 रूल में ये भी आता है कि 1 मिनट में आपको आंखों को लगभग 18 से 20 बार झपकाना है। क्या करना है? ब्लिंक करना है। वो ब्लिंक 2 तरह की होती है, एक होती है पार्शियल ब्लिंक, एक होती है कंप्लीट ब्लिंक। तो कंप्लीट ब्लिंक करना है, मतलब पूरी तरह से आंखों बंद करके खोलना है। कई बार क्या होता है, जब हम कंप्यूटर यूज करते हैं, स्मार्टफोन यूज करते हैं, तो पार्शियल ब्लिंक होती है, जब पूरी तरह से आंखों को हम बंद नहीं करते हैं, है ना। अब हम अगले सवाल पे आते हैं। महाभारत में वो ऐसे कौन से पात्र थे जो कि अंधे थे और जिसके कारण महाभारत हुआ था? कौन थे? धृतराष्ट्र। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या नाम है? वेरी गुड वेरी गुड। तो महाभारत में धृतराष्ट्र थे जो कि जन्मान थे और उनको अगर उनकी आंखों की रोशनी उस समय होती तो महाभारत को रोका जा सकता था। अब उसके बाद हम अगला सवाल है सर, अगला सवाल है, मैं उस तरफ जा रहा हूँ, फोटो ले लेना। कौन सी ऐसी बीमारी है आपको लेना क्या होगा? जो कि वंशानुगत होती है, जिसमें मतलब जो आगे से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाती है, और जिस बीमारी में आंख का पर्दा खराब होने लगता है, तो उस बीमारी के साथ मायोपिया का भी एसोसिएशन है। और उस बीमारी जो होती है जिसमें रात में कम दिखता है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है, वो बीमारी कौन से विटामिन की कमी से होती है? नाइट ब्लाइंडनेस कौन सी बीमारी विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। वेरी गुड। विटामिन ए का जो सबसे रिच सोर्स है वो क्या है? क्या है रिच सोर्स? गाजर। जो भी पिगमेंटेड फ्रूट्स हैं, गाजर, चुकंदर, ये विटामिन ए के रिच सोर्स है। इसमें क्या होता है? बीटा कैरोटीन होता है। क्या होता है इसमें? बीटा कैरोटीन। तो आज से ही आप संकल्प लें कि हम जंक फूड नहीं खाएंगे, जंक फूड को हम अलविदा करेंगे और बीटा कैरोटीन युक्त फूड का सेवन करेंगे। और आखिरी
एक लास्ट सवाल है मेरा, और मैं इस सवाल का जवाब पीछे की पंक्तियों में बैठे हुए बच्चों से चाहूंगा, जो बच्चे पीछे बैठे हुए हैं। आगे तो बहुत सारे अवार्ड मिल गए, बहुत सारे प्राइज मिल गए, जो बच्चे पीछे बैठे हुए हैं उनसे मैं इस सवाल का जवाब चाहूंगा, ठीक है ना? जो पीछे बैठे हैं, पीछे। अब सवाल यह है कि बच्चों में जो होने वाली एक बीमारी है, जो कि बच्चों में होती है, टीनेजर्स में होती है। इन चार बीमारियों में से जो 3 बीमारियां बच्चों में होती है, लेकिन एक बीमारी बच्चों में नहीं होती है। पहली बीमारी है मायोपिया, दूसरी बीमारी है लेजी आई यानी कि एम्ब्लायोपिया, तीसरी बीमारी है कीरेटोकोनस, और चौथी बीमारी है मैकुलर डिजेनरेशन, पर्दे वाली बीमारी। तो कौन सी बीमारी है जो बच्चों में नहीं होती है? मैकुलर डिजेनरेशन। आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा, आ जाओ आओ। वेरी गुड। क्या नाम बेटा आपका? तुषार। और कितना? तुषार, वेरी गुड। कितना नंबर लगा? -2.5। कब लगा? 5-6 महीने हो गए। पता ही चला? मुझे कम पहले दिखता नहीं था, फिर दिखता मैंने जाता। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। यदि आपको चश्मे से यदि आपको दिखता नहीं है, क्लास में दिक्कत आती है, तो चश्मा लगाना कोई अपराध नहीं है, टेबू नहीं है। आप आज ही डॉक्टर के पास जाएं और चश्मे की जांच करा के चश्मा लगा लें, ठीक है बेटा? इसलिए नेशनल मायोपिया वीक के अवसर पर मैं आप सभी को यही संदेश देना चाहता हूं कि मायोपिया बीमारी के जागरूकता बढ़ाने के लिए हमें हर घर तक, जन जन तक पहुंचना है और इस बीमारी के प्रति अवेयरनेस बढ़ाते हुए इस बीमारी को रोकने में अपना सहयोग देना है। और कोई किसी बच्चे का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। कोई सवाल है किसी का? एनी क्वेश्चन? कोई सवाल? तो हाँ बताओ। हाँ बेटा, हाँ। सवाल ये था बेटा, नाम क्या आपका? दिव्या जी का सवाल ये था कि जब अपन दूर से देखते हैं तो स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन हेडेक होता है, सब दिखता है। तो इसके लिए इसका कारण क्या हो सकता है? हेडेक जो है, सिर दर्द बहुत कॉमन, मतलब बहुत कॉमन चीज है। इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि कई बार बच्चों की आंखों में सिलिंड्रिकल पावर होता है, यानी कि तिरछा नंबर, जिसको हम मेडिकल भाषा में बोलते हैं एस्टिगमेटिज्म बोलते हैं। उसकी वजह से सिर हो सकता है। दूसरा कारण क्या हो सकता है? कई बार रात की नींद पूरी नहीं हुई किसी बच्चे की, उससे सिर हो सकता है। और उसके अलावा साइनोसाइटिस से, स्ट्रेस से, कई बार आपका एग्जाम है, एग्जाम का तनाव है, पढ़ाई हुई नहीं आपकी, है ना, पढ़ाई कर नहीं पाए आप लोग, तनाव है, मेंस का पेपर है, उससे भी हेडेक हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें कि आप 4 चीजों का ध्यान रखें हेडेक से बचने के लिए। पहली बात यह है कि रात को नींद अच्छी लें, टेक ए डीप स्लीप, क्योंकि नींद सबसे बड़ा मेडिसिन है, नींद सबसे बड़ी मेडिसिन है। नंबर 2, पानी खूब पिए, प्रॉपर हाइड्रेशन। और नंबर 3 है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का मैक्सिमम सेवन करें। और चौथा है तनाव से दूर रहे, बी हैप्पी एंड बी कॉन्फिडेंट। और 5वां चीज है, यदि आपको कोई बार बार सिर दर्द हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर को दिखा लें। हो सकता है कि आपको आई डॉक्टर, न्यूरोलॉजिस्ट और ईएनटी वाले को दिखाने की जरूरत पड़ जाए। ये 5 चीजें आप ध्यान रखेंगे तो आपको हेडेक भी नहीं होगा और शरीर में जो बीमारियां हैं उसमें भी रोकने में हेल्प होगी। क्योंकि क्या होता है कि कई बार हम लोग नींद प्रॉपर ले नहीं पाते हैं, तनाव में रहते हैं, उसकी वजह से
हेडेक होता है। और कोई सवाल? हाँ, क्या नाम है आपका? सबीना जी का सवाल है कि लगातार पढ़ते रहने से हेडेक होने लगता है, ये बहुत